हे भगवान, ये क्या किया? आपको ऐसा करते वक्त इस गरीब पे दया नहीं आई? कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? इन बकरियों को ही तो बेचकर मैं अपनी बेटी की शादी करने वाला था और आपने इन बकरियों को ही मार डाला। अरे बालक, तुम्हें क्या हुआ? तुम इस तरीके से भगवान को क्यों कोस रहे हो? परसों मेरी बेटी की शादी है। मैं इन बकरियों को बेचकर अपनी बेटी की शादी करने वाला था। अगर मैंने उन्हें सही वक्त पर दहेज नहीं दिया तो वो शादी तोड़ देंगे। मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम शांत हो जाओ बालक, जो होना था वह हो गया। इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। तो आप ही बता दीजिए, मैं क्या करूं? अपनी बिटिया की शादी कैसे कराऊं? मेरे ख्याल से तुम्हें राजा राणा प्रताप के पास जाना चाहिए। क्या महाराज? आपको तो पता है ना कि महाराज कितने क्रूर स्वभाव के हैं। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। अगर तुम कहीं फंसे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। विद्यानगर गांव के राजा बहुत ही ज्यादा कुर्र और बुद्धू थे। अपनी झूठी मान सम्मान को बनाए रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे। न्याय के नाम पर सदैव अन्याय करते थे। गोवर्धन को राजा के पास नहीं जाना था, लेकिन गोवर्धन अपने गुरु की बात सुनकर राजा के दरबार में पहुंचते। महाराज, मुझे आपकी मदद चाहिए। महाराज, आप मेरी मदद कर दीजिए। अगर आपने आज मेरी मदद नहीं की तो मेरी बिटिया की शादी रुक जाएगी। बताओ, तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए? मैं राजा हूँ, मैं सबकी मदद करता हूँ। महाराज, मुझे आपसे आर्थिक रूप से सहायता चाहिए। परसों मेरी बिटिया की शादी है। मैं अपनी दोनों बकरियों को बेचकर परसों अपनी बिटिया की शादी करने वाला था, लेकिन आज मेरी बकरियां मर गईं। अगर मैंने कल तक लड़के वालों को दहेज नहीं दिया तो मेरी बिटिया की शादी रुक जाएगी। महाराज, आप मेरी मदद कर दीजिए। अगर मैं इसकी मदद करूंगा तो मुझे इसे पैसे देने होंगे, और अगर मदद करने से इनकार कर दूंगा तो लोग मुझे अच्छा राजा नहीं समझेंगे। मैं इसे न्याय की बात कहता हूँ। अगर मैं इसे न्याय दिलवाऊंगा तो सभी लोग मुझे न्याय दिलाने वाले एक अच्छा राजा समझेंगे और मेरे पैसे भी बच जाएंगे। महाराज, आप क्या सोच रहे हैं? आप मेरी मदद करेंगे ना? तुम बकवास की बातें ज्यादा करते हो। तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी बकरियां कैसे मरी? तुम्हारी बकरियों को किसने मारा? हमें इस बात का पता लगाना होगा। महाराज, मैंने अपनी बकरियों को अपने घर में रखा था, तभी श्याम लाल के घर की दीवार गिर गई और जिसके कारण मेरी बकरियों की मौत हो गई। श्याम लाल को पेश किया जाए। सैनिकों, जाओ अभी के अभी पकड़कर श्याम लाल को मेरे सामने पेश करो। हम इसे इंसाफ दिलाना होगा। बकरियों को न्याय मिलना ही चाहिए। श्याम लाल को फांसी की सजा मिलेगी। राजा के कहने के अनुसार सैनिक श्यामलाल को पकड़कर राजा के सामने दरबार में पेश करते हैं। महाराज, आपने मुझे यहाँ इस तरीके से क्यों बुलाया? मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया? तुम पूछते हो कि तुमने क्या गलती की? तुमने गलती नहीं, पाप किया है। तुमने इसकी बकरियों की जान ले ली। तुम इसके बकरियों के हत्यारे हो। मैंने इसकी बकरियों की जान नहीं ली। मैंने तो बल्कि इसकी बकरियों को देखा भी नहीं। भला मैं क्यों इसकी बकरियों की जान लूंगा? तुम्हारे घर के दीवार के बोझ तले इसकी बकरियां आ गईं, जिसके कारण इसकी बकरियों की मौत हो गई। महाराज, तो इसमें मेरी क्या गलती है? जिन्होंने मेरे घर के दीवार को बनाया उन कारीगरों की गलती है। अच्छा, तो ऐसी बात है तो बताओ, तुम्हारे घर के दीवारों को किसने बनाया? उस कारीगर का नाम बताओ। क्या नाम है उस कारीगर का? महाराज, उसे कारीगर का नाम कल्लू कारीगर है। सैनिकों, जल्दी जाओ और उस कालू कारीगर को पकड़कर मेरे सामने लेकर आओ। उसे फांसी की सजा सुनाई जाएगी। सभी सैनिक जाते हैं और कल्लू कारीगर को पकड़कर राजा के सामने लाते हैं। महाराज, मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? महाराज, बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि आज तुम्हें फांसी होने वाली है। क्या फांसी? महाराज, मैंने किया क्या है भला? आप मुझे फांसी की सजा क्यों सुना रहे हैं? तुमने श्याम लाल के घर की दीवार इतनी कमजोर बनाई जिसके कारण वो दीवार गोवर्धन की बकरियों के ऊपर जाकर गिर गए, जिसके कारण उसकी बकरियों की मौत हो गई। तुम एक बकरी के हत्यारे हो, इसलिए तुम्हें फांसी की सजा सुनाई जाएगी। महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? इसमें तो उस दुकानदार की गलती है जिसने मुझे खराब सीमेंट दिया।
गलती तो उसकी है, उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। अब ये सीमेंट बेचने वाला दुकानदार कौन है? जाओ सैनिकों, उसे लेकर आओ। उससे तो अब फांसी होकर रहेगी। रामू, तुम्हें फांसी दी जाएगी। तुम अपनी आखिरी इच्छा बताओ। महाराज, मुझे फांसी दी जाएगी, लेकिन महाराज मेरी गलती क्या है? मैंने क्या किया? तुम्हारी वजह से गोवर्धन की बकरियां मर गई। तुम एक नहीं बल्कि 2 बकरियों के हत्यारे हो। कौन बकरियां? मैं किसी बकरियों को नहीं जानता। बकरियां कैसे मरी? लेकिन महाराज, इसमें तो गलती। तुमने श्याम लाल का घर बनाने के लिए कल्लू को जो सीमेंट बेचा था, उस सीमेंट में दीवार बहुत कमजोर बनी। दीवार गिरने के कारण गोवर्धन की बकरियों की मौत हो गई। बहुत हो गया। अब मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगा। रामू, तुम्हें फांसी होगी और गोवर्धन को इंसाफ मिलेगा। राजा के कहने के अनुसार फांसी की तैयारी हो जाती है और रामू को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। लेकिन रामू के गले के अनुसार रस्सियों की गांठ काफी मोटी होती है, जिससे रामू को फांसी देने में कठिनाइयां आ रही थी। महाराज, रामू को आज फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि रामू के गले के अनुसार रस्सी की काठी काफी मोटी है। नहीं गोवर्धन, आज इंसाफ नया चाहिए। उसकी बकरियों को न्याय दिला दूंगा। जाओ अभी के अभी सबसे पहले जो मोटा इंसान दिखे उसे पकड़ कर ले आओ। उसे आज फांसी दी जाएगी। महाराज, ढूंढने की क्या जरूरत है? यहाँ गोवर्धन सबसे मोटा है और उसके गले के अनुसार रस्सी भी सही है। तो इंतजार किस बात का? अभी के अभी गोवर्धन को फांसी दे दी जाए। फांसी की सजा सुनकर गोवर्धन बहुत डर जाता है। तभी गुरुदेव गोवर्धन के कान में होले से बोलते हैं, तुम डरो मत। जैसा मैं कहता हूं वैसा करते जाओ। अभी सच्चे सामने तुम कहो, मुझे फांसी चाहिए, मुझे फांसी चाहिए। गुरुदेव, मुझे फांसी नहीं चाहिए। आप ये क्या कर रहे हैं? तुम मुझ पे भरोसा रखो। जैसा मैं कहता हूं बस वैसा करते जाओ। गुरुदेव के कहने के अनुसार गोवर्धन जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे अभी के अभी फांसी दो, अभी दो। नहीं नहीं, मुझे फांसी दो। नहीं, मुझे फांसी नहीं चाहिए। मुझे फांसी मिलनी चाहिए। तुम दोनों इस तरीके से फांसी लेने के लिए झगड़ क्यों रहे हो? मेरे होते हुए इस मोहरत का लाभ कैसे तुम उठा सकते हो? मैं इस गांव का राजा हूं, इसलिए इस मोहरत का लाभ तो मैं ही उठाऊंगा। मुझे फांसी दी जाए। इस तरीके से स्वार्थी, मूर्ख, लालची राजा अपने ही स्वार्थ में फंसकर मर जाता है। अगर वह शुरू में ही गोवर्धन की पैसों से कुछ मदद कर देता तो आज उसे फांसी नहीं होती, वह जिंदा होता।